अब जब जब मैं खाना खाऊंगा, गरीबदास की लस्सी और अमरिंदर की मिर्च ये मुझे हमेशा ही याद आएगी। तो आजा साहब अब निकले हैं वॉक करने के लिए, पार्क तक जाएंगे एक्टिवा पे। गाइस पापा को तो मना लिया, पापा बताएंगे अपनी स्टोरी जो मैंने वादा करा था आपको 2 व्लॉग पहले कि पापा अपने मुंह से बताएंगे स्टोरी की कैसे कैसे 19 साल उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही। तो फाइनल 19 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं अपने घर के पास वाले ऑफिस में, बिल्कुल पास है घर के। तो चलो पापा से पूछते हैं और पापा के मुंह से सुनते हैं उनकी स्टोरी। आप थोड़ा स्ट्रगल बताओगे हमारे व्यूवर्स को अपना, कब से मैंने हाइप बना रखी थी कि आप बताओगे तकरीबन 19 साल के बाद आप वनवास काट के वापस आए हो, तो कैसे कैसे मतलब आप ये बताओ कि कैसे कैसे आपने कितने कितने साल कहाँ कहाँ काम करा। 1 साल मैंने जलंधर करा काम। अच्छा जी। जलंधर में मैं वीकेंड पे आता था। हाँ जी। जलंधर से मेरी ट्रांसफ़र हुई जहान खेला, हुशियारपुर के पास पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हाँ जी। वहाँ पर मैंने 3 साल काम करा। हाँ जी। वहाँ पर भी मैं वीकेंड पे आता था। बिल्कुल। वहाँ से ट्रांसफ़र हुई मेरे लुधियाना सदर पुलिस स्टेशन सदर में। तो वहाँ पर 1 साल रहा मैं, वहाँ पे डेली अप डाउन करता था। हाँ जी। अब 14 साल लगातार पटियाले रहा, वहाँ पे डेली अप डाउन करता था। सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती थी, हाँ जी। इतनी ठंड, एज भी होगी अब, इतनी ठंड लगती थी। हाँ जी। फिर मैं मतलब कि शर्ट के अंदर अखबार डाल के जाता था कि ठंड पेपर क्रॉस नहीं करती। तो जब साइंस का यूज करते थे। हाँ, तो जब धुंध पड़ती थी तब बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब कि 10 फुट तक नहीं दिखता था। कपड़े भी गिले हो जाते हैं तो कपड़े भी सारे गिले हो जाते थे और दिखता कुछ नहीं था। तो अंदाजे से चलते थे, ऊपर वाले के नाम लेके कि अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो राम राम। और वापसी में तो जाती कब थी रात में। वापसी में जो जब रात की धुंध पड़ती थी तो बिल्कुल ही नहीं दिखता था। तब जो हेडलाइट बालते थे सारी लाइट हमारे ऊपर ही आती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब 14 साल बाद मेरी इधर पटियाला 14 साल मैंने करा, अब मेरी ट्रांसफर हुई है। अब अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं करा, कल ज्वाइन करूंगा। हाँ जी। अब मुझे भी कल अजीब लगेगा बहुत, क्योंकि इधर हेड ऑफिस में सबसे 19 साल के बाद मिलूंगा। और निकल के 5 मिनट में ऑफिस पहली बार पहुंचोगे आप। 19 साल पहले तो मैं जाती था ना हाँ ऐसे। जी। तो अब प्यार मोहब्बत रहा है 14 साल से। एक गरीबदास है, उनका सुबह से मुझे बस 3 बारी फोन आ गया। उनकी भी आवाज भारी थी, मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे वो रो रहे हैं, कहते हैं दिल नहीं लग रहा, हम इकट्ठे रहे हैं। फिर आपके बेस्ट फ्रेंड अमरिंदर वो तो मुझे कल रात को बारिश बहुत हो रही थी, वो उसने तो मुझे बहुत कंपेल करा कि मैं गाड़ी में छोड़ाता हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं बारिश में ही चले जाऊंगा। तो आज उसका भी फोन आया, कहते कहते आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने कहा आज मैं घर पे हूँ, तो अभी तो वही वाला माहौल है घर वाला, जैसे मैं कल ज्वाइन करूंगा तो मैं भी आपके बगैर बहुत उदास होऊंगा। हाँ वो तो है। नहीं पर दिल तो भारी होता ही है। दिल तो भारी होता है, जिसके साथ 14 साल रहे हैं। बिल्कुल 14 साल में बच्चा जवान हो जाता है। हाँ और 14 साल, हाँ बिल्कुल 14 साल में सब सुध आ जाती है और ये बात देखो कि हम 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं। सही बात है। 4 घंटे निकाल लो मेरा सफर, 12 घंटे हो गए। 6 घंटे सोने की लगा लो, 18 घंटे हो गए। सिर्फ आप सबको मैं 6 घंटे देता था, और कितना प्यार है आपसे, उनको तो 8 घंटे देता था। सही बात है। क्या बात करें, वाह। तो आपकी मेहनत के लिए आपको एक बार से फिर से शुक्रिया, हमारे लिए आपने इतना करा सेल्फलेसली। एक बात मैं बताना भूल गया, अब जब जब मैं खाना खाऊंगा, गरीबदास की लस्सी और अमरिंदर की मिर्च ये मुझे हमेशा ही याद आएगी। अच्छा वो लस्सी लेके आते हैं गरीबदास, वो तो बड़ी गाड़ी लस्सी लेके आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उन्हें बोला जब भी इधर आए तो लस्सी लेकर आना। उनकी लस्सी अगर वो सुन रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, तो उनकी लस्सी की ये तारीफ है, स्विच ऑफ कर देती है एकदम वो लस्सी, प्योर सो जो बस 4 घंटे नींद। अमरिंदर की मिर्च, सिरके वाली मिर्च, ये मैं लंच टाइम में हमेशा याद करूंगा। 2 चीजें, टेस्ट भी करवाया था, अब टेस्ट मेरा बहुत खराब आया, तो
मेरे से 2-3 दिन से सफ़र भी नहीं हो रहा था। चलो अब आ गए ना अपने यहीं पे, अब तो हमारा एरिया है ये। हाँ, अब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साथ के साथ मैं घर आ सकता हूँ या तुम्हें बुला सकता हूँ। बिल्कुल। चलो, घर वापसी के लिए आपको बधाई हो। थैंक यू। फाइनली पापा ने अपनी सारी स्टोरी तो बता दी। 19 साल की समरी अपनी 4 मिनट में ख़त्म कर दी। तो चलते हैं अब। और वैसे पापा को अपने फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सुबह से 3-4 बार फ़ोन कर दिया कि अब मेरे लिए मतलब खाने को कौन लाएगा, मुझे कंपनी देने कौन आएगा बाहर तक। तो ऐसे से फ़ोन करके बात कर रहे हैं। उनका मूड थोड़ा सा ऑफ है आज, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही भाई, इतने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में आने को। तो चलो मैं करता हूँ डिनर, फिर चलते हैं बाहर, थोड़ा सा घूम के आते हैं। राजा साहब अब निकले हैं वॉक करने के लिए। पार्क तक जाएंगे एक्टिवा पे, तो पार्क में जाके अपन करेगा वॉक, फिर आएगा वापस एक्टिवा पे। देखा क्या मस्त राजा साहब वाली ज़िंदगी है। कौन जाए पार्क तक पैदल यार। बहुत अजीब सा लग रहा है भाई, इस टाइम रात को वॉक करने आया हूँ ना, कोई भी नहीं है पार्क में, कोई भी नहीं है। अरे होगा भी क्यों, रात का 1 बज रहा है, कैसे होगा, कोई बेवकूफ़ ही होगा, क्या पता मैं भी एक बेवकूफ़ हूँ। अरे नहीं, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, मैं तो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आ रहा हूँ। इस पर तो एक लाइक बनता है, पर नहीं, आप लोग तो थक जाओगे एक लाइक करोगे तो, पर कोई थकावट नहीं होगी। अभी आप जाके लाइक कर सकते हो चलती वीडियो पे, क्या है उसके लिए वीडियो बंद थोड़ी करनी पड़ेगी, फिर देखना शुरू कर देना। और हाँ, अभी क्या हुआ, यहाँ पुलिस खड़ी थी, मैंने पीछे ही रोक दी अपनी एक्टिवा, मैं तो आ गया भाई पैदल वापस मैं पार्क की तरफ को। एक लड़का जा रहा था, तो उसने ना बाजू में हेलमेट फंसाया हुआ था, डाल नहीं रखा था। पुलिस वाले ने उसको प्यार से रोका, और मैं था कि उसको मारेंगे, पर मारा नहीं, उसको प्यार से बोला कि हेलमेट को अपनी गाड़। तो फिर वो बेचारा मुंह सा लटका के चला गया, कच्चा सा होके। कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही होना चाहिए। जो चीज़ को मतलब सिर ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी बाजू ज़रूरी है ज़्यादा, उसका हाथ में टांग के रखा फैशन। वैसे ज़्यादातर तो वो करते हैं जिन्होंने अपना हेयर स्टाइल बचा के रखना हो, बेवकूफ़। और हेयर स्टाइल क्या करेगा जब तुम्हारा सिर सूरी फट जाएगा नीचे गिर के। ऑनलाइन जाके देखो हेलमेट के इतने फ़ायदे हैं, लाइव एक्सीडेंट्स देखो तो पता लगेगा। और अपने माँ बाप से पूछो तुम्हारी जान की कितनी वैल्यू है, तो तुम्हें पता लगेगा। ये सब बहुत ज़रूरी है भाई। मुझे कभी भी कोई भी मुझे जानता होगा ना कि मैं अगर दूर जा रहा हूँ तो मैं घर से हेलमेट डाल के निकलता हूँ, और जहाँ जाना वहीं उतारता हूँ। तो मैं रास्ते में भी नहीं भाई कहीं हवा लेने के लिए उतारता। क्या करना भाई, मज़ा उतना ही लो जो सेफली लिया जाए। चलो इधर उधर घर पे जाने, घर से पार्क आ गया, पार्क से घर चला गया, इतने में विदाउट हेलमेट जाता हूँ, और वैसे तो नहीं। तो चलो करता हूँ वॉक और फिर चलता हूँ घर। बस अब घर जाके सीधा सोऊंगा, और मिलता हूँ आपको सुबह। The next day. तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। और उठते सारी राजा साहब बाहर आ गए। राजा साहब बारिश में तो ऐसे घूम रहे हैं कि मुझे बरसाती मेंढक ना लोग ऐलान कर दे, रुको कैमरे से पानी साफ करो, क्योंकि ना लोग कंप्लेंट करने लगे कि भाई लेंस तो साफ़ कर लिया, अगर लेंस क्यों नहीं साफ़ करता। तो मैं लेंस साफ़ कर लेता हूँ भाई, साथ लो भाई, तुमने कहा और तुम्हारा भाई कर देगा। और वैसे ना ये शिला जैसे बनी हुई है ना, ये देख के ना एक सीरीज़ याद आती है, उस पे है शायद हॉटस्टार पे, दहन। मैंने 2-3 दिन पहले देखी है। हाँ, मिर्ज़ापुर के बाद मुझे कोई पहली सीरीज़ है जो अच्छी लगी होगी। पंचायत भी इतनी खास नहीं थी, पर जो ये दहन है ना, वाह, मतलब मेरे हिसाब से तो बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसके 9 एपिसोड है। 7वें एपिसोड तक आप ढूंढते रह जाओगे कि यार इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, ये क्यों था, वो क्यों था। 8वें 9वें में सारे जाके पत्ते खुल जाते हैं, सब जाके साफ आपके आंखों के सामने दिखने लग जाता है कि क्या हो रहा था। एक छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बड़े तक सबके बातें खुलती हैं। एक भी स्टोरी में ऐसा नहीं होगा कि यार इसके बारे में तो बताया ही नहीं, सब राज खोलते, बहुत मस्त है। मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी के पास टाइम है तो दहन देखो, और नहीं है फिर भी काम धंधा छोड़ के देख लो यार, क्या करना है इतना काम करके भी, थोड़ा टाइम पास करो।
बहन देखो बड़ी मस्ती चीज़ है। और सुबह सुबह बाहर आया हूँ और ये बारिश ही नहीं रुक थमने का नाम ले रही भाई। अब नहीं थमती बारिश। पता नहीं किसका यार हंस रहा है भाई, इतनी ज़ोर ज़ोर की बारिश हो रही है। 3 दिन हो गए, 3-4 दिन और पड़े और ना हल्की हल्की जैसे अभी पड़ रही है, फिर ठंड हो जाए, मज़ेदार चिल्ड मौसम हो जाए। अब तो चिंता ही नहीं है कोई भाई। मज़ेदार मौसम में भाई अच्छा खाओ पियो सेफ रहो। तो चलो थोड़ी वॉक करता हूँ और फिर चलता हूँ घर। आपको मिलूँगा घर पहुँच के। तो गाइस घर तो मैं पहुँच चुका हूँ और अब बैठता हूँ एडिटिंग करने के लिए। और 1-2 काम मेरे पास और पड़े हैं और एक मैंने वो बनानी है शॉर्ट वीडियो, वो आपको देखने को मिलेगी कल सुबह। तो उसकी थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर वो तैयार करना है, उसका कॉन्सेप्ट सा बना के वो रेडी करके आज रात में एडिट करके वो सुबह 11 बजे आएगी। वो शॉर्ट वीडियो देखना मत भूलना। ये ब्लॉग आएगा डेली वही टाइम पे रात को 8 बजे। तो चलो इसी के साथ करता हूँ ब्लॉग एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दो ये वीडियो। बाय बाय, लव यू।